जय श्री राम दोस्तों। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब सूर्यदेव को पता चलता है कि इंद्र अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए कर्ण से उसके कवच और कुंडलों का दान मांगने का षड्यंत्र कर रहे हैं, तब सूर्यदेव कर्ण के सपन में आते हैं और कर्ण को दान देने से मना करते हैं। परंतु कर्ण सूर्यदेव को कई बार कहता है कि वो इंद्र को कवच कुंडल तो क्या अपने प्राण भी दे सकता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को पॉज करके आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा, क्योंकि उसके बिना आप इस वीडियो को समझ नहीं पाओगे। उस वीडियो के अंत में सूर्यदेव कर्ण के वचनों से और उसकी प्रतिज्ञा के आगे पराजित हो जाते हैं। जब सूर्यदेव को लगता है कि कर्ण अपने कवच कुंडलों का दान अवश्य कर देंगे, तब सूर्यदेव कर्ण को आज्ञा देते हैं कि तुम कवच कुंडल एक शर्त के साथ इंद्रदेव को देना। उनसे कहना कि तुम इसके बदले में मुझे अपना कोई दिव्यास्त्र दो। इस वीडियो में आपको उससे आगे की घटना का वर्णन करेंगे। अगले दिन महर्षि कर्ण सूर्यदेव की स्तुति कर रहे थे। तब इंद्र ब्राह्मण वेश धारण करके कर्ण से बोलते हैं, मुझे भिक्षा दो। यह सुनकर राजा नंदन कर्ण ने उत्तर दिया, विप्रवर आपका स्वागत है। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, विप्रवर मैं आपको क्या दे सकता हूँ? सोना, चांदी, स्त्री अथवा गोधन से भरे हुए अनेक ग्राम। तब इंद्र कहते हैं कि मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, यह आप याचकों को दे दो जो इनकी अभिलाषा लेकर आए हैं। यदि तुम सत्यवादी हो तो जो तुम्हारे शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कवच और कुंडल है, इन्हें काटकर मुझे दे दो। तब कर्ण कहते हैं, हे विप्रवर आप कुछ और मांग लीजिए। विप्रवर कवच तो मेरे शरीर का ही साथ उत्पन्न हुए और कुंडल भी अमृत से बने हुए, इन्हीं के कारण मैं संसार में अवैध हूँ, अतः मैं इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकता। आप मुझसे समुचित पृथ्वी का कोई भी राज्य ले लो। इस कवच और दोनों कुंडलों से वंचित हो जाने पर मैं शत्रुओं के लिए वैध हो जाऊंगा, अतः इन्हें न मांगिए। कर्ण के इतना विनय करने पर भी जब भगवान इंद्र कोई दूसरा वर नहीं मांगा, तब कर्ण ने हंसकर कहा, प्रभु आप पधार रहे हो यह मुझे पहले से ही ज्ञात था, पर देवेंद्र मैं आपको निष्फल कर दूं यह न्याय संगत नहीं है। आप साक्षात देवेश्वर हो, उचित तो यही होगा कि आप मुझे कोई वर दो, क्योंकि आप अन्य सभी भूतों के ईश्वर हो तथा उनको उत्पन्न करने वाले हो। देवेंद्र यदि मैं आपको अपने दोनों कुंडल और कवच दे दूंगा तो मैं शत्रु के लिए वध्य हो जाऊंगा और संसार में आपकी हंसी होगी। इसलिए कर्ण ने सूर्यदेव की आज्ञा को याद करके, देखो मित्रों यहाँ साफ साफ लिखा है कि सूर्यदेव की आज्ञा को याद करके कहा, इंद्र आप कुछ बदला देकर इच्छा अनुसार मेरे कुंडल और उत्तम कवच ले जाइए। तब इंद्र बोले, जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था उससे पहले सूर्यदेव को यह बात मालूम हो गई थी। इसमें संदेह नहीं है कि उन्होंने ही तुम्हें सारी बातें बताई होगी। तुम मेरे वज्र को छोड़कर जो चाहे वो मांग लो। तब कर्ण ने इंद्र के पास जाकर उनसे उनकी अमोघ शक्ति मांगी। कर्ण ने कहा, देवेंद्र मेरे कवच और कुंडल लेकर आप मुझे अपनी वह अमोघ शक्ति प्रदान कीजिए जो शत्रुओं की सेना का संहार करने वाली है। तब इंद्र ने कहा, तुम अपने दोनों कवच और कुंडल मेरे को दे दो, यह शक्ति ग्रहण कर लो। यह अमोघ शक्ति सैकड़ों शत्रुओं को मारकर पुनः मेरे हाथ में चली आती है। वही शक्ति तुम्हारे हाथों में जाकर किसी एक तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतापी तथा गर्जना करने वाले शत्रुओं को मारकर पुनः मेरे पास ही आ जाएगी। तब कर्ण बोलते हैं, इससे मैं केवल एक ही शत्रु को मारना चाहता हूँ। इंद्र कहते हैं, तुम जिस शत्रु के लिए यह मांग रहे हो उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। वे स्वयं श्री कृष्ण हैं जिनके द्वारा उस वीर की रक्षा की जा रही है। तब कर्ण बोलते हैं, तो भी भगवान आप मुझे एक शत्रु का वध करने के लिए अपनी यह अमोघ शक्ति दे दीजिए, जिससे मैं अपने शत्रु का वध कर सकूं। मैं आपको अपने दोनों कवच और कुंडल शरीर से उधेड़कर दे दूंगा, परंतु उस समय मेरे अंगों को कटने पर मेरा स्वरूप विभुत स्नेह होना चाहिए। तब इंद्र कहते हैं, कर्ण तुम्हारा स्वरूप किसी तरीके से भी विभुत नहीं होगा, तुम्हारे अंगों में घाव तक नहीं होगा, क्योंकि तुम असत्य की इच्छा नहीं रखते हो। तदंतर इंद्र की प्रज्वलित शक्ति लेकर कर्ण ने तीखी तलवार उठाई और अपने कवच को उधेड़ने के लिए अपने अंगों को काटना आरंभ कर दिया। उस समय देवता, मनुष्य और दानव सब लोग इस प्रकार शरीर काटते हुए कर्ण को देखकर सिंहनाद करने लगे, परंतु कर्ण के मुख पर तनिक भी विकार नहीं आया। कर्ण के सारे अंग शस्त्रों के आघात से कट गए थे, फिर भी वह नरवीर बारंबार मुस्कुरा रहा था। यह देखकर दिव्य दुंदुभिया बज उठी एवं आकाश से दिव्य फूलों की वर्षा
होने लगी। इसके पश्चात अपने शरीर से दिव्य कवच उधेड़कर कर्ण ने इंद्र के हाथ में दे दिए। वह कवच उस समय रक्त से भीगा हुआ था। इसी प्रकार उसने कानों के कुंडलों को भी काटकर दे दिया। अतः कर्णन या कर्तन रूपी कर्म करके उसका नाम कर्ण हुआ। इस प्रकार कर्ण को कवच और कुंडलों से वंचित करके देवराज इंद्र हंसते हुए स्वर्ग को चले गए। उन्हें मन ही मन यह विश्वास हो गया था कि मैंने पांडवों का कार्य पूर्ण कर दिया। धृतराष्ट्र के पुत्रों को जब यह पता चला कि कर्ण को कवच और कुंडलों से वंचित कर दिया गया तो वे सब अत्यंत दीन हो गए और उनका घमंड भी चूर चूर हो गया। वन में रहने वाले कुंती पुत्रों को जब यह पता चला कि सूत पुत्र के कवच कुंडल जा चुके हैं, उन्हें उस समय बड़ा हर्ष हुआ। तो मित्रों, यह थी महारथी दानवीर कर्ण के जीवन के सबसे बड़ा दान। इसको जीवन का नहीं, ये कह सकते कि ये इतिहास का ही सबसे बड़ा दान था। आज तक लोग अपने सोना चांदी हीरे जवाहरात का दान करते थे, परंतु महारथी कर्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे महर्षि दधीचि के बाद जो अपने शरीर तक का ही दान कर चुके थे। और कुछ लोग कर्णा की दानवीरता को स्वीकार करना नहीं चाहते। किस लिए? क्योंकि उन्होंने केवल एक अमोघ शक्ति मांग ली। क्या मित्रों, वो अमोघ शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि वो कवच कुंडलों का बदला कह सकते हैं उसको? दोस्तों, अब कुछ अनपढ़ लोग आएंगे और इसको डील बोलने का प्रयत्न करेंगे। तो मित्रों, वे उससे पहले कुछ बोले, मेरी कुछ बातें सुन ले बस। कर्ण ने कवच कुंडलों के बदले वसावी शक्ति केवल सूर्य देव के कहने पर मांगी थी। दूसरी बात, अगर यह डील है तो इंद्रदेव भी डीलर हुए, क्योंकि डील एक साइड से नहीं की जाती, उसके लिए दोनों साइड का तत्पर होना आवश्यक है। तीसरी बात, क्या कर्ण गए थे देवराज इंद्र के पास जो अनपढ़ो इसको डील बोल रहे हो? चौथी बात, अभेद्य कवच कुंडल के बदले केवल एक शस्त्र जिसको केवल एक बार ही यूज किया जा सकता था। मूर्खों, ये किस दिशा से तुमको डील दिख रही है? कवच कुंडलों को तो वसावी शक्ति के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं था। आखिरी बात, अगर कर्ण ने सूर्य देवी की आज्ञा के अनुसार वसावी शक्ति मांगकर डीलर बन गए तो पांडवों ने तो कुंती की आज्ञा को मानकर जो द्रौपदी को आपस में बांटा था उसको क्या कहोगे? जानता हूँ मित्रों, ये बहुत गंदा शब्द होगा, मैं नहीं कहना चाहता, ना ही मैं इस चीज को मानता हूँ, बट मैं तो उन लोगों के लॉजिक के हिसाब से उनको ही रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर कर्ण पिता की आज्ञा का पालन करके डीलर होते हैं तो पांडवों को क्या कहोगे? मुझे आप ये लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। जय श्री राम।